कार मैं हृदय कुमार पीता राजपूत चंपा साहब सबका स्वागत करता हूं और सबसे चौंकाने वाला खबर आपको देने वाला हूं नियोजित शिक्षकों से संबंधित। और ब्रेकिंग चीज बताऊंगा मैं आप सबों को कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कैसे छला जा रहा है, आपको कैसे ठगा जा रहा है। एक जिले में स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो जा रहा है, जो स्नातक ग्रेड में प्रमोशन करके जो शिक्षक जो हैं वे बन रहे हैं, और दूसरे जिलों में कहीं नामो निशान नहीं है स्नातक ग्रेड में प्रमोशन करने का। मैं आपको बता दूं कि सहरसा जिला में फिक्सेशन हो चुका है, और आप लोग अपने व्हाट्सएप में जरूर देख रहे होंगे एक वायरल मैसेज, और उस वायरल मैसेज को देख करके आप ऐसे ही छोड़ दे रहे होंगे। आपको लगता होगा कि ये वायरल मैसेज फेक है, जाली है, फिक्सेशन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं इस वायरल मैसेज के पड़ताल के लिए मैं सहरसा जिले के बख्तियारपुर प्रखंड में मैं आपको बता दूं कि मेहसी प्रखंड और नौहट्टा प्रखंड के जो बीओ साहब हैं श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है। सबसे आप सबों से गुजारिश है कि जिनका भी सर्विस जो 2012-10 के पहले वाले जितने लोग हैं, आप सबों को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है अगर सक्षमता परीक्षा में पहले चले जा रहे हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, और न्यूज़ में मैं आपको इन तथ्यों की पुष्टि करूँगा। तो सबसे अधिक आप इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, और ये कोई विशेष न्यूज़ नहीं है, बल्कि आपके हक की लड़ाई की बात है, आपके अधिकार की बात है। सबसे अधिक आप 100-50 जितना ग्रुप हो सब में आप शेयर कीजिए, नेता इन लोगों के पास तक पहुंचाइए, और मैं आपको एक एक बिंदु पर बात करूंगा, कैसे घाटा हो रहा है उन सभी विषयों पर बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ के जो है मिराज आलम जी, जो बख्तियारपुर मेहसी से रहने वाले हैं उनका। उनके बाद उनके जो बहनोई हैं सज्जाद आलम जी, जो प्राथमिक मकतब अशरफ चौक से हैं, जो बख्तियारपुर से हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा मैं। और सुल्तान अहमद साहब जो कन्या उर्दू मध्य विद्यालय में पदस्थापित हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद तो मैं देना चाहूँगा वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी का, जिन्होंने अपने ब्लॉक का, और मुझे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि अरे सर, ये तो हम 100% कर चुके हैं, सबका प्रमोशन कर चुके हैं जितने लोग जो गए थे, जिनका 12 साल पूरा हो गया था, और सहरसा किसी जिले से पीछे नहीं रहता है। तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं बहुत सारी बातों को इसमें लाऊंगा, और ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद अगर आप सक्षमता में जाते हैं, तो वरीय प्रमोशन का लाभ कैसे मिलेगा। मैं ये जो नियमावली है वह 2020 के नियमावली के तहत प्रमोशन हुआ है। ये है मनीष कुमार जी। आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, सबसे अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सबसे अधिक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, नेताजी लोगों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए, चाहे वो नेताजी बंशीधर बरजवासी जी हो, या केशव कुमार जी हो, प्रमोद जादव जी हो, या आनंद कौशल सिंह जी हो, उनके पास पहले इसको प्रेषित कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों शेयर कीजिए? क्योंकि आपके हक को मारा जा रहा है, आपके प्रमोशन को नहीं दिया जा रहा है, और स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिला है, 110% मिला है, और सारे लोगों को, लगभग 100% लोगों को मिला है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। देखिए, ये सहरसा जिला का एक वायरल हो रहा था, उसमें मैं आपको ध्यान से आपको देखना होगा, पढ़ना होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या जो इसमें दिया गया है 710 दिनांक 21/8/2010 के द्वारा जारी नियमावली 2020 के कंडिका 16 के इतना के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा के कार्यालय पत्रांक 332 है ना, और दिनांक 22/2/2023 के आलोक में प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के पत्रांक 65 दिनांक 20/2/2024 के आलोक में सूची में क्रम संख्या 135 पर अंकित मध्य विद्यालय जमुनिया में कार्यरत शिक्षक मनीष कुमार को दिनांक 2/8/2011 से प्रशिक्षित वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की देयता के फलस्वरूप वेतन निर्धारण। मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो स्नातक ग्रेड का, नियोजित शिक्षक की बात कर रहा हूं, जो स्नातक ग्रेड का फरवरी का वेतन उठा चुके हैं, मार्च का वेतन उठा चुके हैं, और बाकी जिले के जो हमारे शिक्षक हैं जो 12 वर्ष के 18 वर्ष के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। यानी जो 2011-12 में जो ट्रेंड हो गए, उनको कम से कम ये प्रोन्नति हो जाना चाहिए। और आइए, वेतन निर्धारण की जो बात है आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आगे मैं दूसरी बातों को मैं कहने की कोशिश करूंगा।
जो हमारे शिक्षक नेता अलग अलग गुट में लड़ रहे हैं, वे सबसे पहले एकजुट होकर के लड़े। और दूसरी बात कि आप लड़ाई कर रहे हैं कि परीक्षा नहीं देंगे, तो ध्यान दीजिए, जब आपको नियोजित रहते हुए प्रमोशन मिला है, अगर सरकार राजकर्मी दे भी रही है, तो सबसे पहले आप अपने शिक्षकों के, आप बहुत बड़े हितैषी हैं, तो प्रमोशन कराइए। क्योंकि एक सहरसा जिला में प्रमोशन हो रहा है, बख्तियारपुर प्रखंड में प्रमोशन हो गया, वहाँ के बीओ श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी से बातचीत हुई और उन्होंने प्रमोशन दिया है, तो फिर बाकी जिलों में क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप यहाँ स्नातक ग्रेड में प्रमोशन ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, जो नियमावली कहता है कि 8 साल के बाद वरीय स्नातक, तो देखिए जो आपको 16 साल में मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, जो 2003, 5, 6, 8 या 10 के जो बहाल है, वो तो सीधे 8 साल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका प्रमोशन एक होके जा रहा है। अगर आप सक्षमता परीक्षा में भी जाइएगा तो एक प्रमोशन लेके जाइएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर परीक्षा में जा भी रहे तब, और नहीं भी जा रहे हैं, तो 12 साल के बाद जो नियमावली 2020 है उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिला है। और देखिए ये 2006 के बहाल है और इनका 2/8/2011 को प्रशिक्षण की तिथि है और 2/8/2023 को, यानी 12 साल के बाद, है ना, ये 12/11/23, ध्यान दीजिएगा, इनका प्रमोशन हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा 28,660 जो वर्तमान में 29,530 2006, मेरी भी बहाली 2006 की है और 29,530 मिल रहा है मुझे 1 रुपये का फायदा नहीं हो रहा है। मेरे जैसे लाखों शिक्षक हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही आपके राजू मनीष कुमार जी हैं, इनके जैसे सैकड़ों हजारों शिक्षक जो सहरसा जिला के हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और उनका मूल वेतन 300 हो रहा है। और अगली वृद्धि की भी तिथि घोषित की गई है। अगली वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2024 31,220 रुपया घोषित की गई है। अर्थात जो आपको लेने के लिए अभी 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, वो चीज़ अभी मिल रहा है। मैं आपको बता दूं मित्रों, सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिए, अपने नेता ही लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अलग अलग गुट में बटे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए यहाँ मनीष कुमार जी का सिग्नेचर है, प्रधानाध्यापक, यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। ध्यान देने वाली बात है कि सहरसा जिला कितना आगे है और बाकी जिला कितना पीछे है। हमारे नेताजी लोग इसके फिक्सेशन कराने में कैसे पीछे रह गए, बाकी ये 38 जिला है, 37 जिला के नेताजी लोग फिक्सेशन कराने में कैसे पीछे रह गए। इसका देखिए, एकता में बल है, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। आप एक रहिएगा, आपको कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, धन्यवाद ज्ञापन करूंगा पूरा सूर्य प्रकाश सिंह जी का, जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे बातचीत भी किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि सर लगभग 100% मैं प्रोन्नति दे रहा हूं, दे चुका हूं, जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी देना है। अब देखिए फायदा क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। जो 2003 के शिक्षक हैं, 5 के जो शिक्षक हैं 2005, जो 2006 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक को छोड़ करके, क्योंकि 2010 के अगर शिक्षक उसी समय ट्रेंड बहाल है तो वो भी फायदे में है, अगर पूर्व से ट्रेंड है तो। लेकिन जो 2011, 2012, मैं आपको बता दूं, वैसे शिक्षक जो 2013 तक ट्रेंड हो गए या 2014 तक ट्रेंड हो गए, तो 2013 नहीं और 14 नहीं, सॉरी 2012 तक ट्रेंड हो गए, उनको ध्यान दीजिएगा, जो 2012 तक ट्रेंड हो गए, तो 12 साल जोड़ लीजिए, अर्थात 2024 में हर हाल में उनको क्या मिलना चाहिए, स्नातक प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन मिल नहीं रहा है और सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं। मैं भी फॉर्म भर चुका हूं। हाँ, मैं कहूंगा कि बेहतर के लिए फॉर्म भर रहा हूं, लेकिन याद रहे कि मैं अपने उस हक की लड़ाई के लिए भी लड़ना चाहूंगा जो बाकी सहरसा जिले में मिल रहा है। अगर ध्यान दीजिएगा कि 2003 यानी 3 वाले या 5 वाले अगर प्रमोशन अभी ले रहे हैं जो स्नातक ग्रेड में, और उसके बाद अगर सक्षमता का परीक्षा दे रहे हैं और देने के बाद जा रहे हैं, तो सीधे स्नातक ग्रेड में उनकी बहाली होगी। ध्यान देने वाली बात है, स्नातक ग्रेड में चूंकि वो भरेंगे और उनका जो मूल वेतन, अगर बहाली नहीं भी होती है स्नातक ग्रेड में, तो मूल वेतन से कम नहीं होगा। क्योंकि स्नातक ग्रेड में बहाली क्यों नहीं होगी, जब निकाय स्तर पर ऑलरेडी हमको प्रमोशन मिल रहा है स्नातक ग्रेड में, तो फिर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो स्नातक के ग्रेड में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस वीडियो को सबसे अधिक आप शेयर कीजिए, सबसे अधिक शेयर कीजिए, सैकड़ों ग्रुप में शेयर कीजिए, हर आप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और अपने नेताओं के पास सबसे अधिक शेयर कीजिए कि जगिए,
आपके जागने का वक्त आ गया है नेताजी लोग। आप सिर्फ परीक्षा का बहिष्कार मत कीजिए, बल्कि आप अपने अधिकार के लिए भी लड़िए। आपका अधिकार ये है कि जो 2003 के बहाल है, 2005 के बहाल है, जो 6 के बहाल है, या वैसे शिक्षक जो 2012 में प्रशिक्षित हो चुके थे, उन सबों को कालबद्ध प्रोन्नति 12 साल का मिलना चाहिए बिहार के शिक्षकों को। अगर नहीं मिल रहा है और सक्षमता परीक्षा भर के जा रहे हैं तो सबसे अधिक घाटा में जाएंगे। जाना भी है तो पहले कम से कम एकजुट होकर के आप स्नातक ग्रेड का लाभ ले लीजिए, और उसके बाद आपको जाना है तो जाइए, अपने शिक्षक नेता पे भरोसा कीजिए और उस पर आप बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि शिक्षक सभी आप अपने नेता ही लोगों के पास इसे शेयर कीजिए। मुझे आपसे गुजारिश है, आप सबों को शब्दों से, कि आप इस वीडियो को सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। इस न्यूज़ को पाने के लिए मैं बहुत जगह फ़ोन किया हूँ, सुल्तान अहमद जी को फ़ोन किया हूँ, सज्जाद आलम जी बख्तियारपुर सहरसा जिला को फ़ोन किया हूँ, वहाँ के बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी को फ़ोन किया हूँ, मेसी ब्लॉक के हैं, नौहट्टा के हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मिल रहा है ये प्रमोशन तो फिर क्यों छोड़ा जाए, क्यों हमारे साथ छलावा हो रहा है, क्यों हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसलिए मित्रों, सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इतनी मेहनत करके इतने दूर से, चूंकि पूर्वी चंपारण से मैं हूँ और सहरसा जिला का न्यूज, और 100% सही है कि ये प्रमोशन हो रहा है, इसलिए पीछे नहीं हटना है मित्रों। सबसे पहले आप अपना फिक्सेशन कराएं। 12 साल जिनका ट्रेंड हो चुके हैं वे अपना फिक्सेशन हर हाल में कराएं। अब बात आ रही है कि जो बाद में 13 में 14 में फिक्स जो ट्रेंड हुए, वे चाहे तो नियोजित रहते हुए जब उनका 12 साल होगा उसके बाद वे अपना फिक्सेशन करा करके वे भी स्नातक ग्रेड में प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन बस धीरज रखने की जरूरत है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सबसे अधिक शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि आप कैसे ठगे जा रहे हैं। अपने नेताजी लोगों के पास ये वीडियो को डालिए, ताकि आपके नेताजी लोग इस वीडियो को देखें, समझें, वहाँ सहरसा जिले के नेताजी लोगों से बात करें, वहाँ के डीईओ डीपीओ से बात करें, और बाकी जिलों में भी ये डीईओ डीपीओ सर से बातचीत करके और प्रमोशन कराने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।